सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब ठीक होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। ज़रूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से किया जाए, तब आप इसके ज़रिए अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं या फिर शैतान के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। मनुष्य कभी कभी गर्व से भर जाता है क्योंकि वह सोचता है कि उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से हर एक काम आसान हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ ऐसी घटना भी घट जाती है जिसका हमें थोड़ा सा भी आभास नहीं होता और वह अचानक से घट जाता है, जिस कारण हमारे जीवन में दुख प्रवेश करता है और इसी को हम बुरे दिन या बुरा समय कहते हैं। जब तक सब कुछ ठीक होता है तब तक मनुष्य ये सोचता है सब कुछ उसने अपनी मेहनत, लगन और अपनी बुद्धि के द्वारा ठीक किया है। मनुष्य अधिकतर जब वह खुश रहता है, उसके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब वह परमेश्वर को याद नहीं करता क्योंकि उसे कुछ भी दुख या कमी का आभास नहीं होता। लेकिन जब वह संकट में या कोई बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है, जैसे कि कोई गंभीर एक्सीडेंट, ऐसी कोई बीमारी जो कि डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता, या अचानक से आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है, तब उसे परमेश्वर की याद आती है, प्रभु की याद आती है। तब वह कहता है, हे प्रभु मुझे बचा, मेरी सहायता कर। लेकिन मेरे प्रियो, क्या मसीही जीवन में भी ऐसा होना चाहिए? क्या हम विश्वासियों को भी संकट में ही प्रभु को याद करना चाहिए? क्या बाइबल हमें ये शिक्षा देती है? नहीं। हम मसीही लोगों का कर्तव्य है कि हम प्रभु को प्रथम स्थान दें। भजन संहिता अध्याय 1 के 11 में हम पढ़ते हैं, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हमारा यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और जलन रखने वाला परमेश्वर है। मूर्ति पूजा केवल किसी मूर्ति की पूजा करना नहीं होता। यदि हम किसी को या किसी वस्तु को या किसी कार्य को अधिक महत्व देते हैं या हमारा ध्यान उसी और ज्यादा रहता है, जिसके कारण हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते, वो भी एक मूर्ति पूजा के समान है। यूहन्ना 4 के 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए शायद प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता। ये केवल तभी होता है जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना मांगकर अपनी इच्छा और मांगों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, लेकिन उस प्रार्थना का भी कोई उत्तर नहीं मिलता। याकूब 4 के 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मत्ती 6 के 7 वचन में लिखा है,
प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक-बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना भले ही छोटी हो, लेकिन हृदय से करें, पूरे विश्वास से करें। प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मत्ती 18 के 19 में बताया गया है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आपकी प्रार्थना में यदि कोई शामिल होना चाहे, वो आपके परिवार से हो या कोई विश्वासी हो, एक मन होकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। मरकुस 11 के 24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अंत में ये कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास भी करना होगा कि प्रभु से आपने जो कुछ भी मांगा है समय पर वो आपको जरूर देंगे, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप उसे प्रसन्न करते हैं और उसकी इच्छा पर चलते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।